नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुंडरी से ये बड़ी खबर आ रही है। गांव मुंदड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल। लवकुश संस्कृति यूनिवर्सिटी का उन्होंने अवलोकन किया। कार्यक्रम में साझा किए उन्होंने अपने विचार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी पुंडरी से आपके सामने। गांव मुंदड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल। लवकुश संस्कृति यूनिवर्सिटी का उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पुंडरी से। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल गांव मुंदड़ी पहुंचे और लवकुश संस्कृति यूनिवर्सिटी का उन्होंने अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम में अपने विचार भी सीएम ने साझा किए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने पुंडरी से है। गांव मुंदड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल। लवकुश संस्कृति यूनिवर्सिटी का उन्होंने अवलोकन किया। पुंडरी से हमारे सहयोगी विजय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, आज गांव मुंदड़ी पहुंचे सीएम मनोहर लाल, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ शेड्यूल उनका? जी, यहाँ से वो कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लवकुश तीर्थ यूनिवर्सिटी की जो संस्कृति यूनिवर्सिटी है उसका अवलोकन किया। उनकी से कामकाज सुचारू रूप से कर रहा है, इसका अवलोकन किया। जी मोनिका जी, और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से जो कार्यक्रम रहा इसमें अपने विचार भी उन्होंने साझा किए हैं। विजय, क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने? उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे संस्कृत में अपनी शिक्षा ग्रहण कर, इसके साथ उन्होंने लोगों के लिए बौद्धिक और मानसिक विकास पर भी जोर दिया। जी चलिए, शुक्रिया आपका विजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कैथल दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महारुद्र यज्ञ में करेंगे शिरकत। 11 रुद्री मंदिर में हो रहा है महायज्ञ। विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। सुरक्षा को लेकर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कैथल दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। इस दौरान उनके क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि महारुद्र यज्ञ जो है उसमें वो शिरकत करेंगे। तो कैथल दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। महारुद्र यज्ञ में करेंगे शिरकत। 11 रुद्री मंदिर में हो रहा है महायज्ञ। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने किया रेड जोन घोषित। क्षेत्र में लगाई गई धारा 144। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। कैथल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। महारुद्र यज्ञ में करेंगे शिरकत। 11 रुद्री मंदिर में हो रहा महायज्ञ। विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने रेड जोन इसको घोषित किया। क्षेत्र में लगाई गई है धारा 144। तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। जिला प्रशासन ने रेड जोन घोषित किया है। सुरक्षा को लेकर इंतजाम कड़े किए गए हैं, क्योंकि आज कैथल दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। इस दौरान महारुद्र यज्ञ में वो शिरकत करेंगे। 11 रुद्री मंदिर में ये महारुद्र यज्ञ हो रहा है। विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आज सीएम मनोहर लाल कैथल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि महारुद्र यज्ञ में वो शिरकत भी करेंगे।
वहीं कैथल के 11 रुद्री शिव मंदिर में आयोजित महारुद्र यज्ञ में आहुति देने के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। कैथल में महारुद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश के कई नेता आहुति देने पहुंच रहे हैं। सुरजेवाला ने भी महायज्ञ में पहुंचकर यज्ञ में आहुति दी और सुख समृद्धि की कीमत यहां पर कामना की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों पर कहा कि 15 फरवरी को ही उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर छात्रों को वापस लाने के लिए आग्रह किया था। ईश्वर से, भोले शंकर जी के चरणों में केवल एक ही मनोकामना है कि 20,000 के करीब जो हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, 2000 से अधिक हरियाणा के बेटे बेटियां, कैथल के बेटे बेटियां जो आज यूक्रेन की, रूस की लड़ाई में यूक्रेन में उलझे हुए हैं, वो सकुशल मंगल वापिस आ जाएं। यूक्रेन में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि दिल को दहला देने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां सड़कों पर बम गिरते दिख रहे हैं। एक कार सवार ने ये तस्वीर अपने फोन में तब कैद की जब वो गाड़ी चला रहा था और दूसरी तरफ आवागमन को रोकने के लिए पुल और सड़कों को भी तोड़ा जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग भय के साए में जी रहे हैं और ऐसे में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली है। ये देखिए, आवागमन को रोकने के लिए पुल, सड़कों पर हमला किया जा रहा है, बम गिराए जा रहे हैं जिससे कि आवागमन प्रभावित हो और एक देश की रफ्तार जो है वो थम जाए। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, सड़कों पर किस तरीके से बम गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उस समय एक शख्स ने कैद की जब वो गाड़ी चला रहा था और उस दौरान सड़कों पर बम की बरसात हो रही थी। यूक्रेन में लगातार स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही है। भारतीय दूतावास लगातार संपर्क कर रहा है। वहीं भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत भी कर चुके हैं। साथ ही यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने विधायक मोहनलाल बड़ौली से मुलाकात की और छात्रों की वापसी को लेकर अपील की। इस दौरान विधायक ने परिजनों को आश्वासन दिया और कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। कि जैसे हमारे परिवार के ही बच्चे गए हुए हैं, ये नरेंद्र चौहान का लड़का है आशु, वही है, विधायक जी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सरकार से कह के ना और जी उनको कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपने भारत में आ जाए। दो देशों के युद्ध में कहीं ना कहीं जो हरियाणा के और देश भारत के बच्चे जो फंसे हुए हैं उसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जिनके बच्चे हैं उन्हीं से पहले कर लेते हैं। भाई साहब, आपका पूरा परिचय और क्या मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं दो देशों के युद्ध में फंसे हुए हैं, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरा नाम सील कुमार है, चौहान जोशी गाँव है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी भारत सरकार से मांग है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द भारत ले आ जाए। कितने बच्चे फंसे हुए हैं? कम से कम 200-250 बच्चे की में एक स्कूल में रुके हुए हैं। तो आपकी लगातार बातचीत जारी है, क्या बच्चों की तरफ से आश्वासन मिल रहा है? हाँ, बातचीत हो रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर खाने की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या उम्मीद है जल्द से बच्चे आएंगे? आएंगे, एम्बेसी से बातचीत चल रही है, संपर्क में एम्बेसी के। ठीक है। राई हल्के से विधायक मोहनलाल बड़ौली हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सरकार कितना प्रयास है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगातार जारी है, दो देशों का युद्ध कहीं ना कहीं जारी है। बातचीत कर लेते हैं। मोहनलाल जी, आपका स्वागत है हर खबर हरियाणा में। और क्या आश्वासन देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो दो देशों के युद्ध में फंसे हुए हैं, क्या सरकार से बातचीत या पेरेंट्स जैसे आपसे मिलने आए हैं, क्या बातचीत खास हुई है? आज 7 बच्चों के पेरेंट्स से मेरे से मिलने आए, 2 गांव के, चौहान जोशी और दीपालपुर। और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है, इस युद्ध के लिए बातचीत करने का अपील की है। और यूक्रेन एम्बेसी से भी और अपने देश की जो एम्बेसी है वो सभी अधिकारी उस काम में लगे हुए हैं। उनके रहने की, खाने की, वो कैसे
हिंदुस्तान वापस आएँ, इस काम के लिए हम लगे हुए हैं। और हमारा एक हेलीकॉप्टर वहाँ गया भी था, जो एयर स्पेस ब्लॉक होने की वजह से युद्ध के कारण वहाँ से फ्लाइट नहीं आ पाई। तो जैसे ही युद्ध की गति रुकेगी, वहाँ हालात ठीक ढंग से बनेंगे। जैसे ही हालात ठीक होंगे, हम बच्चों को हिंदुस्तान लाने का काम करेंगे। और पूरी तरह से भारत सरकार और हमारी हरियाणा सरकार इस बारे में चिंता में। विधायक जी, आपसे बच्चों की व्हाट्सएप पे बात हुई है, बच्चों ने क्या आश्वासन, क्या अपील की है, क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी आपकी बातचीत हुई है, बच्चों से आपकी व्हाट्सएप के दौरान बात हुई है? अभी व्हाट्सएप पे कॉलिंग की थी और बच्चे एक स्कूल में रुके हुए हैं और करीब 250 के लगभग बच्चे हैं। वो एयरपोर्ट पर आए थे, एयरपोर्ट से फिर मेट्रो ट्रेन के रास्ते से वो एम्बेसी गए, एम्बेसी ने उनको ठहराया है और पूरा इंतज़ाम किया है। एकदम से अचानक उनको ठहराने का जो काम किया, थोड़ा भोजन में बच्चों ने कमी बताई है, लेकिन अब किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभिभावकों से बातचीत हुई है, सरकार से बातचीत हुई है, मोहनलाल बड़ोली जी से बातचीत हुई है, तो आश्वासन मिला है कि जैसे ही हालात सुधरते हैं वैसे ही हमारे भारत के बच्चे जो अपने भारत की भूमि है वहाँ पर उनके कदम रखेंगे। और कहीं ना कहीं चिंता लाजमी है परिवार को, क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो चिंता होती है, लेकिन बच्चे दूसरे देश में हैं तो जरूर है कि उनके पेरेंट्स को चिंता है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीएमजी मॉल के बदमाशों ने मॉल में बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। इतना ही नहीं, बाउंसरों के साथ मारपीट की गई, साथ ही मॉल में जमकर तोड़फोड़ की गई। दरअसल मॉल में मूवी देखने आए कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया था और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा शांत कराया और झगड़े में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि पुलिस और मॉल संचालक की ओर से कुछ भी बताने से मना कर दिया गया है। यहां तक कि मीडिया को मॉल में जाकर कवरेज करने पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली जब बीएमजी मॉल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, बाउंसरों के साथ मारपीट की, साथ ही मॉल में जमकर तोड़फोड़ की, दहशत फैलाई गई। जुलाना में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला जुलाना जीन मार्ग पर स्थित शिव फिलिंग स्टेशन का है, जहां पर अज्ञात बदमाश करीब 44,000 का पेट्रोल और डीजल कैनियों में भरवाकर कार में फरार हो गए। वहीं घटना की पूरी तस्वीर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि शिव शक्ति फिलिंग स्टेशन जुलाना से कोई जस्ट गाड़ी है जिसका नंबर है HR11G 8846। अपने पेट्रोल और डीजल डलवा के करीब 43,000 रुपये के आसपास का गाड़ी में डलवाया उन्होंने और टंकियों में भी, कैनियों में, और वो डलवा कर भाग गए बगैर पैसे दिए। जो सूचना पर हम आए यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच। गोलाचीका में बस चालकों की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां खरका रोड की बसों का सही टाइम टेबल नहीं है और जिसके चलते स्कूली बच्चे और आमजन परेशान हैं। लोगों की माने तो आपको बता दें कि यहां पर खरका मार्ग पर बसों का शेड्यूल 18 मिनट का है, बावजूद इसके बसें घंटों तक नहीं पहुंचती। वहीं इस मामले को लेकर छात्राओं ने रोष प्रदर्शन किया, साथ ही बस संचालकों की शिकायत को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई थी कि छात्रों को बसों की सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। हमने पहले भी भेजा है कई बार लिख के, भैया अपनी मनमर्जी से चलते हैं, अपने जीएम साहब को, जीएम साहब आरटीओ साहब को भेज देते हैं। नहीं, इसमें तो अब सुबह से 9 बजे से हम बैठे हैं यहाँ, एक ही बस निकली है। क्या रूट की बात है, शेड्यूलिंग क्या है? टाइमिंग तो जो आरटीओ द्वारा जारी की गई है वो 18 मिनट की है, तो मैं बस जानी चाहिए।
वहीं झज्जर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मामला कुलाना मोड़ के पास का है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें हरियाणा पुलिस के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। ये एक्सीडेंट हुआ है जी कल शाम को अपने कोरोना चौक के नजदीक पटोदा रोड पर। अच्छा। नाम पता ना मालूम व्हीकल ने इसके ये मोटरसाइकिल पर आ रहा था ड्यूटी पर। पटोदा ड्यूटी थी इसकी, पटोदी थाने में। हमारे हरियाणा पुलिस में एसपीओ तैनात था। इसका नाम था सुनील कुमार सनोफ राज सिंह, गांव सुबाना। हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर गया था, वापस आ रहा था तो किसी नाम पता ना मालूम व्हीकल ने इसको जो है ना इसके साथ एक्सीडेंट कर दिया। अच्छा। फिर इसको इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। इसकी जो है ना रास्ते में ही मौत हो गई। यहाँ को ब्रॉड डेड, डॉक्टर साहब ने इसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। वहीं करनाल के गांव नगला मेगा में एक शराबी व्यक्ति टावर पर चढ़ गया, जहां वो नशे की हालत में नाचने लगा। जब ग्रामीणों के कहने पर वो नीचे नहीं आया तो डायल 112 पर फोन करके ग्रामीणों ने सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने समझाया पर बल्ली नहीं माना। ऐसे में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन बल्ली ने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जब शराब का नशा कम हुआ तब बल्ली ने बताया कि वो गांव में शांति से शराब पीता है, उसकी कोई भी शिकायत कर देता है और पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। बल्ली का कहना है कि उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसे बस शांति से शराब पीनी है। गांव वाले ने सूचना दी थी, वहाँ 112 डायल पर सूचना मिली थी। अगर एक शराबी टावर पर चढ़ गया। ये 3-4 जने थे, शराब पी रहे थे। एक जना ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी थी यहाँ, सीढ़ियों पर चढ़ गया ऊपर। अब ये नीचे नहीं आ रहा। कौन है ये बल्ली, क्या काम करता है? कुछ नहीं, शराब पीता ही हो, कुछ नहीं करता। सारे गांव से पता कर लो। पहले भी चढ़ा कभी ऐसे टावर? ना पहले नहीं चढ़ा। तो उतारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई थी, रिक्वेस्ट कर ली इसके माँ बाप। और ऊपर कोई चढ़ेगा, कोई सरकारी मुलाजिम चढ़ेगा, ये वैसे उसको धक्का दे देगा। हमारे गाँव वाले ने सूचना दी थी, वहाँ 112 डायल पर सूचना मिली थी। अगर एक शराबी टावर पर चढ़ गया। ये 3-4 जने थे, शराब पी रहे थे। एक जना ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी थी यहाँ, सीढ़ियों पर चढ़ गया ऊपर। अब ये नीचे नहीं आ रहा। कौन है ये बल्ली, क्या काम करता है? कुछ नहीं, शराब पीता ही हो, कुछ नहीं करता। सारे गांव से पता कर लो। पहले भी चढ़ा कभी ऐसे टावर? ना पहले नहीं चढ़ा। तो उतारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई थी, रिक्वेस्ट कर ली इसके माँ बाप। और ऊपर कोई चढ़ेगा, कोई सरकारी मुलाजिम चढ़ेगा, ये वैसे उसको धक्का दे। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग ने चिकित्सकों की टीम के साथ शहर में अवैध रूप से चल रहे एक एमटीपी सेंटर पर छापा मारा है, जिसमें प्रतिबंधित दवाइयां मिली और एमटीपी किट बरामद हुई। वहीं पुलिस ने फ्लाइंग टीम की रिपोर्ट के अनुसार अवैध एमटीपी सेंटर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल शांति से काम कर रही हूँ, अपना आती हूँ, सिंपल बिल्कुल रिलीज होके जाता है पेशेंट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय पर रिजल्ट नहीं मिलने से खफा छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शनकारी छात्र बोले कि वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की फीस ब्रांच और रिजल्ट ब्रांच के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है। वहीं कोवी प्रवक्ता बोले जल्द ही छात्रों की समस्या का समाधान होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि जल्द से जल्द छात्रों की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। चलिए अब खबर है अंबाला से। आपको बता दें कि अंबाला में देखा गया है कि किस तरीके से क्या कुछ नगर पालिका संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर झाड़ू प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नगर परिषद के गेट से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ वापस नगर परिषद के गेट पर खत्म हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में सफाई कर्मी इकट्ठा हुए और नगर परिषद के गेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य उप प्रधान सेवा ने कहा कि सरकार वादे तो करती है लेकिन आश्वासन भी देती है, लेकिन हमारे पत्र जारी नहीं करती, जिसके कारण हमें बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। आप लोगों की मीडिया में अच्छी से अच्छी फोटो और अच्छे से अच्छा आपका करें ताकि सरकार को सच मैसेज जाए कि हमें कर्मचारियों में रोष है। तो सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया।
वहीं नारनौल में अग्निशमन और नगर पालिका के कर्मचारियों ने शहर में झाड़ू प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नगर पालिका से खांडा मोड़ होते हुए तहसील कार्यालय में समापन किया गया। कर्मचारी नेता धनवीर ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया, अगर इन मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे और 6 मार्च को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के आवास पर भी प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं कर्नाटक के शिमोगा में हुई हर्षी की निर्मम हत्या के बाद अब रेवाड़ी में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठन ने हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा के नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। साथ ही उन्होंने डीडीपीओ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। माफ कीजिएगा, हर्षा के हत्यारों को तुरंत ही गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाए जाने की मांग की गई है। पलवल जिले के गांव गढ़ी पट्टी में नगर परिषद ने 7,20,000 रुपए की लागत से चौपाल बनाई और निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ दिनों बाद ही चौपाल जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चौपाल की दीवारों में जगह जगह लंबी दरारें पड़ गई हैं, जिसके कारण यहां बैठते समय उनके मन में डर बना रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद ने चौपाल के निर्माण में 7.25 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार की मिलीभगत के चलते घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस मामले में नगर परिषद के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने परिषद का पदभार संभाला है और वो इस मामले में संबंधित ठेकेदार से पूछताछ करेंगे और चौपाल का निरीक्षण करेंगे। करनाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला इंद्री के गांव डबकोली का है, जहां पर क्षेत्र के कांग्रेसी नेता ओमपाल मढ़ाड़ के भतीजे और भतीजे की पत्नी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो करनाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इंद्र के गांव डबकोली में कांग्रेसी नेता ओमपाल मढ़ाड़ के भतीजे और भतीजे की पत्नी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महेंद्रगढ़ में स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने नकली आरटीए स्टाफ बनकर फर्जी पर्ची काटकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले में आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि ये गिरोह बुलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर घूमते थे और नकली आरटीए अधिकारी बनकर ओवरलोडिंग ट्रक वाहनों के चालकों की फर्जी पर्ची काटकर अवैध वसूली करते थे। तो महेंद्रगढ़ में स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने नकली आरटीए स्टाफ बनकर फर्जी पर्ची काटकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस जांच में पुलिस ने पता लगाया कि ये गिरोह बुलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर घूमते थे और नकली आरटीए अधिकारी बनकर ओवरलोडिंग ट्रक वाहनों के चालकों की फर्जी पर्ची काटकर वसूली करते थे। गुरुग्राम में जारी अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट के बढ़ते कारोबार को लेकर चर्चा जारी है। ऐसे में बिल्डर्स को भी इस कॉन्क्लेव में काफी उम्मीदें हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कॉन्क्लेव होने जा रहा है गुरुग्राम में, और हरियाणा इसका गवाह बन रहा है। परवीन जैन साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। जैन साहब, जानना चाहेंगे
क्या इसका मोटिव है? मुख्य तो वही है, और किस तरह से होने जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ टाइम के अंदर सरकार में रियल एस्टेट पॉलिसी को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए और काफ़ी प्रोएक्टिव है सरकार ये, और कोई भी इश्यूज आते हैं तो जल्दी बातों को सुनते भी हैं और जो रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह से रेरा को इम्प्लीमेंट करने में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे दूर किया जा सके, या और क्या बेटर पॉलिसी हो पाए जिससे गुड़गांव की या हरियाणा की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हो और एंड यूज़र को सस्ते घर मिल पाए, इसको सब लेके 2 दिन की चर्चा है। रैजे साहब भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रैजे साहब, रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है देश की इकोनॉमी के लिहाज से, और खासकर हरियाणा में जिस तरह से, तो इस तरह के जो आयोजन है, जो इस तरह के इवेंट है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? अनलेस अगर आप इस तरीके का इंटरेक्टिव सेशंस नहीं करते तो कोई भी चीज जो है वो एक ही लिमिट के अंदर ही रहेगी। अगर डेवलपर की कोई इश्यूज हैं तो डेवलपर के अंदर रहेंगी, कस्टमर्स की इशू है कस्टमर्स के अंदर रहेंगी। इट इज़ ए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, और जब भी ये कॉन्क्लेव्स होती हैं इनमें से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण निकल के आता है, और ये कॉन्क्लेव जो है रेगुलर होनी चाहिए। और हमें आने वाली कॉन्क्लेव से बहुत उम्मीद है कि इसमें ओवरऑल, एक तो चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टेट हो, इन सभी में देयर विल बी, आई थिंक ये कॉन्क्लेव जो है इसका एक बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव रोल रहेगा। निश्चित रूप से पूरा रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी उम्मीद रख रहा है, जिस तरह से ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है। खबर, नमस्कार।